गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक ऐसा भी था जो बहुत ज्यादा आलसी था, परंतु वह उससे भी उतना ही स्नेह करते थे जितना अन्य शिष्यों को। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही खराब आदत भी थी, काम को टालने की। वह हमेशा अपने आज के काम को कल पर टालता रहता था। वह ये मानकर चलता था कि जो कुछ भी होता है भाग्य से ही होता है। वह बड़ा ही आलसी और कामचोर था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ। 7 दिन के बाद मैं आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। ब्राह्मण ने पत्थर ले लिया। साधु वहां से चला गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत ही थोड़ा सा लोहा मिला। वह उसे ही सोना बनाकर बाजार में बेच आया और कुछ सामान ले आया। अगले दिन स्त्री के जोर देने पर वह लोहा खरीदने बाजार गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद वह फिर बाजार गया तो पता चला कि लोहा पहले से भी ज्यादा कुछ और महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, उसने सोचा कि 1-2 दिन में भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तभी खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपना पत्थर मांगा तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपया करके इस पत्थर को मेरे पास कुछ दिन और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ और उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं अब तक कितना सोना बना चुका होता। जो आदमी समय का सदुपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं होगा। ब्राह्मण पछताने लगा, परंतु अब क्या ही हो सकता था। साधु पत्थर लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन करने की कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए कहा जाता है कि आलस ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। शिष्य बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने शपथ ली कि आज से वह आलस्य को त्याग देगा। वह दिन दुगनी और रात चौगनी मेहनत करने लगा। शिष्य को तो यह बात समझ में आ गई। क्या आप समझे? बहुत ही पुराने समय की बात है। एक युवक अपने गुरु के पास बरसों तक रहा, लेकिन उसके गुरु ने उसे कभी कुछ करने के लिए नहीं कहा। शिष्य बार बार पूछता रहता कि गुरु मुझे कुछ कहे, कुछ आदेश दे, लेकिन गुरु हमेशा कहते कि मुझे देखो, मैं जैसा करता हूँ वैसा ही करो, मैं जो नहीं करता वो मत करो, इसे ही अपनी सीख समझो। लेकिन शिष्य ने कहा, ऐसा करने से मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे कृपया करके कहीं और भेज दे। पुरानी परंपराओं में ऐसा होता है कि यदि शिष्य मांग कर ले कि मुझे ज्ञान प्राप्ति के लिए कहीं और भेज दिया जाए तो गुरु को ऐसा करना पड़ता था। गुरु ने बोला, ठीक है, यहाँ से कुछ मील दूर एक सराय है, तू वहाँ जाकर 24 घंटे ठहर। वहाँ सराय का मालिक आएगा और तुझे बहुत कुछ सिखा देगा। उस शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि जब इतने बड़े गुरु के पास आकर ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई तो भला वह सराय का मालिक मुझे क्या सिखा देगा। आखिर है तो धर्मशाला का रखवाला ही ना। वह बस बेमन से चला जा रहा था। वह जब सराय के मालिक के पास पहुंचा तो उसकी शक्ल सूरत देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा, भला ये गवार मुझे क्या सिखाएगा। लेकिन क्या, 24 घंटे तो रुकना ही था। गुरु का आदेश जो था, साथ ही गुरु ने यह भी कहा था, देखते रहना, शायद वो धर्मशाला का मालिक कुछ कहे ना, मगर देखते रहना, गौर से जांचते रहना। इसीलिए शिष्य उसे ध्यान से देखता रहा। उसने देखा धर्मशाला का मालिक दिन भर धूल झाड़ता रहा। कोई आया, कोई गया, कभी कोई नया कमरा साफ करता, कभी कोई पुराना कमरा साफ करने लग जाता। बस वह दिन भर धूल ही झाड़ता था। शाम होते ही उसने बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। रात में 11 बज गए। वह देखता रहा कि अभी भी वह मालिक बर्तन ही साफ कर रहा है। वह बर्तन साफ करता करता ही सो गया।
जब सुबह के 5 बजे और शिष्य की नींद खुली तो वह भागा, देखे तो सराय का मालिक कर क्या रहा है। उसने जाके देखा तो वह फिर से बर्तन ही साफ कर रहा था। जिन बर्तनों को उसने रात में साफ करके रख दिया था वह सुबह उठकर उन्हें दोबारा साफ कर रहा था। यह सब देखकर उस शिष्य से रहा नहीं गया। वह तुरंत सराय के मालिक के पास जाकर खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर उनसे बोला, महाराज, सब तो ठीक है और मैं ज्यादा आपसे ज्ञान की उम्मीद भी नहीं रखता, लेकिन आप मुझे इतना तो बता दे कि ये साफ किए हुए बर्तन आप दोबारा क्यों साफ कर रहे हैं। उस सराय के मालिक ने कहा, रात भर भी बर्तन अगर रखे जाते हैं तो धूल जम जाती है। उपयोग करने से ही धूल नहीं जमती, रखे रहने से धूल जम जाती है, समय के बीतने से धूल जम जाती है। यह बात शिष्य की समझ में नहीं आई। वह गुस्से में अपने आश्रम वापस लौट गया और गुरु के पास जाकर चिल्लाते हुए बोला, ये आपने मुझे कहाँ भेज दिया था? उस इंसान के पास, उससे क्या सीखना? वह तो हद पागल इंसान है। वह तो बस बर्तन ही घिसता रहता है। रात भर वह बर्तन साफ करता रहा और सुबह जल्दी उठकर उन्हीं बर्तनों को दोबारा साफ करने लगा। गुरु ने कहा, तू भी यही करना समझ, इसलिए तुझे वहां भेजा था। रात में घिस और घिसते घिसते ही सो जा और सुबह उठकर दोबारा से घिसने लग जा, क्योंकि रात में भी सपनों के कारण धूल जम जाती है और समय बीतने के कारण भी धूल जम जाती है। और कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, इस कहानी में ज़ेन मास्टर अपने शिष्य को सिखाना चाहते थे कि समय बीतने के साथ हमारे दिमाग में नकारात्मकता, क्रोध, हीन भावना आदि की धूल जम जाती है। इसलिए इस धूल को रोज साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग इसी तरीके से बनाया गया है। यदि हम इसमें कुछ पॉजिटिविटी नहीं डालेंगे तो ये नेगेटिविटी को अपने आप ही आकर्षित कर लेता है। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि यदि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें कि आप कौन हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं और आप क्या पाना चाहते हैं, क्योंकि समय के साथ नकारात्मक विचारों की धूल हमारे लक्ष्य को धुंधला करती चली जाती है। इसीलिए यदि लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो एक अचीवर की तरह, एक विजेता की तरह हमेशा खुद को याद दिलाते रहें कि आप कौन हैं, आपकी मंजिल क्या है। इसलिए ज़ेन गुरु ने उस शिष्य से कहा, तू भी अपने मन को लगातार साफ कर। दिन में याद दिला तू कौन है और तू क्या पाना चाहता है। रात में सोने से पहले खुद को याद दिला तू कौन है और क्या पाना चाहता है, और सुबह उठकर भी यही काम कर। यदि तुझे असल में ज्ञान और शांति प्राप्त करनी है तो। उस शिष्य को तो यह बात समझ में आ गई थी। क्या आप समझे? शाम पूरी तरीके से ढल चुकी थी। गहरा अंधेरा छाने लगा था। तथागत गौतम बुद्ध ने शिष्यों को विश्राम करने का आदेश दिया। सभी शिष्यों ने बुद्ध के आदेश का पालन किया और विश्राम करने के लिए एक सही स्थान का चयन किया। इससे पहले कि सभी लोग निद्रा में लीन होते, बुद्ध को एक अद्भुत कथा याद आ गई जो उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाई। यह कहानी तब की है जब पृथ्वी पर हर जगह प्रकाश नहीं था, अग्नि नहीं थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। एक गांव के लोग सदैव अंधकार में ही रहते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में सदैव अंधेरे को दूर करने की इच्छा थी। उन लोगों ने बहुत से उपाय किए, मंत्र श्लोक पढ़े, बूढ़े सयानों से सलाह ली। जब सब बेकार चला गया तो एक दिन बैठकर अंधेरा भगाने की समस्या पर सामूहिक चर्चा की गई। आम सहमति से फैसला हुआ कि गांव के सभी लोग अंधेरे को टोकरी में भर भर कर उसे एक गहरी खाई में डाल दें। एक न एक दिन तो उसका अंत होकर ही रहेगा। यह बात इतनी उचित लगी कि गांव के सारे लोग अंधेरे को टोकरियों में भर भर कर खाई में फेंकने लगे। दिन, महीने, साल, युग बीत गए। पीढ़ियां दर पीढ़ियां अंधेरे को टोकरी में भर भर खाई में फेंकती रही, लेकिन ना तो वह अंधेरा गया और ना ही वह खाई ही भरी। लोग ऊब गए, हार गए। साल दर साल हर व्यक्ति अंधेरे को टोकरियों में भर भर कर फेंकता रहा। अंधेरे को फेंकना एक प्रथा बन गई। फिर एक नई पीढ़ी आई, उसे यह रिवाज निरर्थक लगी। उस पीढ़ी का एक नौजवान
एक दूसरे गांव की सुंदरी से प्रेम करने लगा। वह उसकी दुल्हन बनकर गांव में आ गई। पहले ही दिन उसकी सास, ससुर, देवर, जेठ, ननंद, दौरानी, जेठानी सब उसके पीछे पड़ गए कि गृह प्रवेश बाद में होगा, पहले 5 टोकरी अंधेरा भरकर इस खाई में फेंको। वह हंसने लगी। उसने अपने वस्त्रों की गांठ में से एक सफेद चीज निकाली। अपने मायके 2 पत्थर रगड़कर अग्नि प्रज्वलित की। दिया, बाती, तेल और अग्नि के मेल से उजाला हो गया। लोग देखते ही रह गए। दिया जला और अंधकार दूर हो गया। उस दिन से उन लोगों ने अंधेरे को फेंकना छोड़ दिया, क्योंकि वह लोग दीपक जलाना सीख चुके थे। हमेशा की तरह गौतम बुद्ध एक स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने प्रिय शिष्यों को अपने सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए उत्सुक थे। एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, हे देव, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए गौतम बुद्ध बोले, यह आवश्यक नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे मात्र से भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। इसी विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सभी शिष्य उस कहानी को ध्यान से सुनने लगे। गौतम बुद्ध बताते हैं, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास आपात धन संपदा थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। सेठ ने उसे भिक्षा दे दी। भिक्षा लेकर वह साधु जब जाने लगा तो सेठ ने उसे रोककर कहा, महाराज, मुझे कुछ उपदेश तो देते जाइए। साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, हफ्ते भर बाद आज ही के दिन आऊंगा और फिर उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार अगले हफ्ते साधु फिर आया। सेठ तो उन्हीं की राह देख रहा था। सेठ ने साधु को देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार करवा रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन सेठ जैसे ही उसमें कुछ पकवान डालने को हुआ तो उसका हाथ वहीं की वहीं रुक गया। बोला, स्वामी जी, इसमें तो कूड़ा करकट है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। सेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे झाड़ पोंछ दिया। सेठ ने फिर उसमें खाने की चीजें डाल दी। भिक्षा लेकर जब साधु वापस जाने लगा तो सेठ ने कहा, महाराज, आप तो जा रहे हैं, क्या आप भूल गए कि आपने मुझे आज उपदेश देने का वचन दिया था? साधु बोला, अरे क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, जब मेरे कमंडल में गंदगी थी तो तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली, उसे साफ करा दिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर न जाने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि न जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं। पहले उन्हें साफ करो, तब कुछ पा सकोगे। तब सेठ को साधु के उपदेशों का मोल समझ में आया और उसने उसको अपने जीवन में ढालने का निश्चय कर लिया। एक दिन गौतम बुद्ध अकेले ही भ्रमण कर रहे थे। एक व्यक्ति को बहुत ही दुखी और परेशान देखकर उन्होंने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? वह बोला, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? बुद्ध ने आश्चर्य से पूछा, तुम सच नहीं बोल रहे हो? नहीं, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ। मैं सचमुच में बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो तुम एक काम करो, बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास 2 कान हैं, एक कान काट कर मुझे दे दो, मैं इसके बदले में 1000 सोने के सिक्के दूंगा। नहीं नहीं, मैं अपना कान नहीं दे सकता। बुद्ध बोले, तो अपनी 2 आंखों में से एक आंख ही दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दे सकता हूँ। नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। अच्छा,
तो एक हाथी दे दो 10,000 सिक्कों के बदले। जी नहीं, यह नहीं हो सकता। बुद्ध बोले, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारे पास 1 दुगने 2 यानी 2000 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा के कान हैं। 5 दूनी 10 यानी 10,000 सोने के सिक्कों से ज्यादा की आंखें हैं। और 10 दूनी 20 यानी 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा के हाथ हैं। और शायद ये भी कम है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा मुद्राएं भी दूंगा तब भी इनमें से कोई अंग तो मुझे ना दो। जब कान, आंख और हाथ का इतना मूल्य है तो पूरे शरीर का जाने कितना होगा। व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है। जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए कान हो, अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए आंखें हो और अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए हाथ हो, भला उससे बढ़कर धनी और कौन हो सकता है? धन तो कोई भी इंसान इन सारी चीजों का सही उपयोग कर कर कमा सकता है, पर ये सारी चीजें होना दुनिया का सबसे बड़ा धन है। इसीलिए परेशान रहना छोड़ो और जीवन में कुछ बनने के लिए मेहनत करो। एक बार गौतम बुद्ध कहीं पर प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन के खत्म होते ही उन्होंने कहा कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा खत्म होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी देर घूमकर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वह बिहार के मुख्य द्वार तक ही पहुंचे थे कि एक किनारे रुककर वह खड़े हो गए। प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसीलिए भीड़ सी हो गई थी। अचानक से भीड़ में से निकलकर एक स्त्री बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर के सबसे बड़े सेठ के घर मेरा कार्यक्रम पहले से ही तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकला जा रहा है, तो मुझे तुरंत उसकी याद आई। धन्यवाद तथागत। उसके बाद एक डकैत बुद्ध की तरफ आया। उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई भी बात छुपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था, आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था। आज मुझे आपका उद्देश्य सुनते ही वो योजना याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तथागत, मैं जिंदगी भर दुनियावी चीजों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। अब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपनी सारी दुनियावी मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन सबने उसका मतलब अलग अलग निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है वह उतना ही दान समेट पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना पड़ता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। Empty your mind from preconceptions। ये बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। तब वह आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें मिला नहीं। तब एक दिन उनके मन में निराशा का संचार हुआ। वह सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वह उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वह अपने आसन से उठे
और सरोवर किनारे जल पीने चले गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराइयों में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर जो पानी लगा था उसे झटका और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे कि यह कैसी गिलहरी है। सरोवर का जल यह कभी नहीं सुखा सकेगी। काफी देर तक बुद्ध खड़े खड़े उस गिलहरी को देखते रहे। तब बुद्ध को एक बात समझ में आई। शायद इस सरोवर का जल यह गिलहरी कभी ना सुखा सके, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने एक गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। बुद्ध ने ठान लिया था, या तो मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर लूंगा या फिर अपने प्राण यही त्याग दूंगा। और बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया।